सभी हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में, जहां पर लगातार हम आप लोगों को ऐसी महान हस्तियों से मिलवा रहे हैं जिनसे आप लोग अपने जीवन में बदलाव, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला पा रहे हैं। यहाँ पर बात लगातार हो रही है हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मोटिवेशनल चीज़ों को लेकर, यहाँ पे बात हो रही है आपके कारोबार को लेकर। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच के ऑथर शहरी जी, जो आप लोगों को बताएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज्ञान की जिससे आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। शहरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू जी। शहरी जी, सबसे पहले मेरा आपका सवाल यह है, जैसे कि हमने बात करी आप इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच के ऑथर हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग है क्या? व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग दरअसल सार्वजनिक बोल, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक बोल, यानी कि अगर आप स्टेज पर हैं तो आप पब्लिक के सामने कैसे बोल सकते हैं। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के सामने बोलते हैं, वो भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग टेक्निकली नहीं होती है। टेक्निकली पब्लिक स्पीकिंग वो होती है जो आप स्ट्रेंजर्स के सामने, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, उनके सामने बोल रहे हैं, वो है पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग करते हुए बहुत लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, पसीने छूट जाते हैं और आपके स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फील होता है। इसीलिए इस कला को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जिस भी चीज़ के साथ आपका कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है ना, वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है। शहरी जी, मेरा एक और सवाल आपसे, जैसा आपने अभी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को, लेकिन अगर हम बात करें भारत को लेकर, आपका मिशन क्या है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर? सर, भारत को लेकर के मिशन है 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बाय 2030, और इसी मिशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं। कम्युनिटी भी बनाई है, 2.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर उसमें आज जुड़ चुके हैं, और ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर जुड़े हुए हैं। तो जो भारत के पास सॉफ्ट पावर है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है, आप मेरे यकीन जानिए, मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में एज ए जूरी पार्टिसिपेट करा है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर से लेकर यंगस्टर्स को जब मैं बोलते हुए देखता हूँ, मुझे इतने गूज़बम्स आते हैं। इतना टैलेंट है इंडिया के पास, तो इस टैलेंट को आगे तक लेके जाना, दिशा देना करियर में बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा आपने बात करी करियर के बारे में, यूथ की अगर हम बात करते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग में जॉब और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ना सीरियस रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार जॉब और बिजनेस में से क्या फ़ायदा होगा पब्लिक स्पीकिंग से, तो इसमें आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो आपकी जो शुरुआत होती है, जॉब जब आप कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरव्यू की तैयारी। कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा मेरा इंटरव्यू है, अब मेरे लिए आप प्रे करना। इंटरव्यू में सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग स्किल में आप लोगों को फेस कर रहे हैं, और कई कई इंटरव्यूज़ में तो आपको 1 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला जाता है, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या बोलूँगा। इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, वहाँ पे आपके पता लगता है कि आप कैसे एक्सटेम्पोर, बिना किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हुए बगैर आप कोशिश करते हैं अपने इनसाइट्स रखने की, अपनी बात रखने की। शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, कॉर्पोरेट लेक्चर देने होते हैं, अपनी टीम को एड्रेस करना होता है। एक तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस में जब आप अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, टीम साइज़ बढ़ाते हैं, आपको अलग अलग स्टेजेस से अपने प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च करना होता है। तो दोनों ही जगह पर इसका बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। और एक बात बोलना चाहूँगा, एक लेवल पे आके जब चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं, यानी कि आगे मूव नहीं हो रही होती, चल क्यों नहीं रहा मैं, हे भगवान मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही, किसी ने कुछ किया तो नहीं है, यहाँ पर आ करके अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप अटकेंगे। आपको लगेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ मिस कर गया। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है, हाई सेल्फ एस्टीम देता है, बल्कि आपको बोलने की कला से आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि आपको अब अपनी बात रखने की समझ आ जाती है। और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई स्किल है कि अगर आपको अपनी बात रखनी आ जाए, आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी बात करी पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, अगर हम बात करते हैं करियर को लेकर, अगर कोई यूथ, कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कोई भी इसमें अपना करियर बनाना चाहता है और वो बाहर किसी सिटी या कंट्री में रहता है, तो वो कैसे सीख सकता है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग को सीखने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी स्टेज पर होते हैं, आप स्पॉटलाइट में होते हैं। आप में से कुछ लोग स्पॉटलाइट में आना पसंद करते हैं, फेम में रहना पसंद करते हैं, भाई लोग मुझे देखें, मैं स्टेज पर क्या कर रहा हूँ, ये जो येलो लाइट है मेरे ऊपर हो। तो जब आप इस तरह की फीलिंग को विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। तो पब्लिक स्पीकिंग ऐसा फील्ड है जो एक्चुअली में आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देता है। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए या तो आप किसी मेंटर की मदद लीजिए, या फिर आप अलग अलग जगह पे जा करके स्पीचेस देना शुरू कीजिए। बच्चों के साथ बोलिए, स्टूडेंट्स के साथ बोलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, क्लब्स ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे ज्वाइन करके, हमारे पास 80 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग प्रोफेशनल्स को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, बिजनेसमैन को लेके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पब्लिक स्पीकिंग को आप मास्टर कर सकते हैं। सर आप किस थ्रू से मतलब ये कोर्स कराएंगे? जैसा भी कहा बहुत जल्द आप कोर्स कराएंगे पीएस यूनिवर्सिटी की, अगर हम आपकी बात करें तो कब तक लाने का प्लान है उसका? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी जो है हम बहुत जल्दी लाना चाहते हैं। सबका दुआ आशीर्वाद चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान को अब इसकी ज़रूरत है। हमने लॉकडाउन में, कोविड-19 में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सेफ़ होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग निकल के आई। एक लर्निंग ये निकल के आई कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा फेसिंग, कैमरा शाय से कैमरा फ्लाई कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी सीखना है। और मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल कोई बचा है। सॉफ्ट स्किल नहीं है ये, सिर्फ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको मास्टर करना ज़रूरी है। तो पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी लाने वाले हैं और बहुत सारे अलग अलग करियर बेस्ड कोर्सेज़ को हम प्रमोट करेंगे। ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा हम बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ टाइप करें, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप करें, जिससे कि बच्चों को एक करियर पाथ मिले और बहुत अच्छे से वो पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर सके। सब पब्लिक यूनिवर्सिटी की जैसा आप बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ आपका कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप एज अ स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, एज अ मेंटी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ कोई एसोसिएशन करना चाहते हैं प्रोफेशनली, या हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्रेंचाइज ले सकते हैं। किसी भी सिटी में, वेरियस सिटीज़ में आप फ्रेंचाइज लेकर के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। अगर आपको अपना ऑफिस नहीं खोलना या आपके पास स्पेस नहीं है, तो फ्रेंचाइज ना बन के आप इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर बन जाइए। ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कीजिए, कोर्सेज को प्रमोट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप बहुत कम लागत में बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग को प्रमोट करने में, 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बनाने में आप मेरी और इस देश की मदद कर सकते हैं। तो सर 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर बनाने का आपका जो ये टारगेट है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आपने क्या सोचा हुआ है? इसके पीछे सोच ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत दिक्कतें, बहुत चैलेंजेस है, और आई थिंक चैलेंजेस नेवर कम टू ब्रेक यू, इट कम्स टू मेक यू। तो मैं जैसे बनता चला गया, जैसे जैसे टफ टाइम को देखा, जैसे जैसे पब्लिक स्पीकिंग के सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करी, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर थोड़ी सी तपस्या कर ली जाए, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए और अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के सामने बोलना सीख लिया जाए, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और ऐसा मैंने नहीं, ऐसे बहुत लोगों ने इन द पास्ट हिस्ट्री में अचीव करा है। आप किसी भी बड़े लीडर का एग्जांपल लीजिए, किसी भी बड़े फिल्म स्टार का एग्जांपल लीजिए, या किसी भी ऐसे पर्सन का एग्जांपल लीजिए जो स्टेज पर बोलते हैं, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया तो समझ लो दुनिया बदल गई। तो ये विचार जब मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने 7,000 से ज़्यादा लोगों को स्पीच देते हुए देखा लाइव, और इंटेंशनली मैं अपने संडे वाले दिन को भी मिस नहीं करता था, बाहर जाता था, वर्कशॉप अटेंड करता था। पेड वर्कशॉप्स होती थी, फ्री भी होती थी, लेकिन मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता था। तो आपको एक मेजर लर्निंग इस इंटरव्यू के द्वारा ज़रूर देना चाहूँगा कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर टाइम। ये दो चीज़ें आपको बहुत पे करती है लाइफ में, और मुझे इन चीज़ों ने पे करा। और आज मैं पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि कभी ना कभी एक ख्वाब ही था, आज उसको रियलिटी में बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के द्वारा हम लोग अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में रीच आउट कर रहे हैं और बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं। सर एज अ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर कोच हैं आप, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ मोटिवेशन? सबसे पहला मेरा एक ये आपको संदेश है, मैं 3 संदेश जरूर, 3 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहला, रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल हेल्प, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, जिससे आपको पढ़ करके आपके विचार बदलते हैं। आप जब रीडिंग करते हैं आपके दिमाग पे बहुत इफेक्ट आता है, एंड रीडर्स आर लीडर्स। दूसरा, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपने आसपास जो पीयर ग्रुप है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी का बिल्कुल भी परछावा ना पड़ने देना भाई प्लीज़, क्योंकि ये नेगेटिविटी बड़ी ख़राब चीज़ है, बड़े डिल्यूजन है इसमें। तीसरा, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि टेक मैसिव एक्शन। टॉक इज़ चीप, एक्शन इज़ एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ बातें करेंगे, ज्ञान लेंगे, बहुत अच्छी बात है ज्ञान लेना, लेकिन अगर वो ज्ञान एक्शन में तब्दील नहीं हुआ ना, बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक मैसिव एक्शन। सम वन लाइन आंसर एक और आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपका टारगेट है 2030 तक 1 मिलियन मोटिवेशनल स्पीकर बनाने का, उसके लिए आपने क्या सोच रखी है अभी तक? उसके लिए जी हमने क्या किया है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, फ्रेंचाइज बना रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हमने पहले ही तैयार कर दिया। भगवान की दया से सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे।
तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं अलग अलग फील्ड से। तो इन लोगों के साथ मिल करके इनको जब मैं अपना आइडिया शेयर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग बहुत दुआएं देते हैं कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस तो सभी ने करना है, कुछ ना कुछ भगवान ने सबको रोजी रोटी का कोई ना कोई एक जरिया बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप उस काम के साथ साथ फिलैंथ्रोपिकल इनिशिएटिव, देश की भी भलाई सोचे, लोगों की भलाई सोचे, तो भगवान आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद जरूर करता है। सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर सर। तो दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे महान हस्तियां लगातार जुड़े हैं, जो आप लोगों को बता रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, रोजगार को लेकर के आखिरकार कैसे आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में स्पॉटलाइट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।